आज हम बात करेंगे पूजा पद्धति के एक नए विषय पर। मित्रों, विषय अच्छा है और विषय कौन सा है? आइए हम अपनी वीडियो में यंत्र, मंत्र और तंत्र पर बात करते हैं। तो उसी में एक सबसे अच्छा विषय है जिसे हम तंत्र के नाम से जानते हैं। आइए उसी विषय पर बात करते हैं। मित्रों, तंत्र क्या है? देखिए, साधारण भाषा में यदि हम तंत्र को समझें तो तंत्र का तात्पर्य विधि से आंका जा सकता है, अर्थात किसी भी कार्य को करने की जो विधि है उसको हम तंत्र कहते हैं। मित्रों, यदि हम इसकी परिभाषा को बताना चाहें तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के मेल से निश्चित समय, निश्चित बार, निश्चित तिथि, स्थान एवं नक्षत्र के अनुसार कार्य का विधान ही तंत्र है। तंत्र विज्ञान को गुप्त या गूढ़ विद्या का नाम दिया जाता है। वैसे तो तंत्र हजारों बताए गए हैं, लेकिन मुख्य 64 तंत्र होते हैं। कितने? 64 तंत्र। तंत्र के मंत्र प्राय अर्थहीन व एकाक्षरी होते हैं। जो तंत्र में मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं उनका कोई अर्थ तो होता नहीं और वो एक अक्षर के होते हैं। यदि हम उदाहरण के तौर पर जानना चाहें तो आपने बहुत सुना होगा श्रीम, ह्लीम, क्लीम, स्थीम, शूम, क्रूम आदि आदि इसी तरह के बहुत सारे मंत्र तंत्र में आते हैं। तंत्र की मुख्यतः 4 विधाएं होती हैं, 4 धारणाएं होती हैं। पहली शैव सिद्धांत, दूसरा तमिल शैव, तीसरा कश्मीरी शैव दर्शन और चौथा वीर शैव या इसको लिंगायत शैव दर्शन भी कहते हैं। मित्रों, तंत्र का मुख्य आधार भगवान शिव ही होते हैं। आज के समय वीर शैव दर्शन जो विचारधाराएं हैं, इसमें चौथी जो विचारधारा है वीर शैव दर्शन, इसका मुख्य प्रयोग होता है। इस दर्शन का मुख्य ग्रंथ वाचनम होता है, जिससे यदि हम वाचनम का अर्थ निकालें तो उसका अर्थ यह निकलता है शिव की उक्ति। इसमें गुरु परंपरा को महत्व दिया जाता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जो सटकर्म है, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण, ये सभी इसी विधा में आते हैं। तंत्र की निरुक्ति यानी तंत्र को अगर विच्छेदित करके हम उसको समझें तो तन अर्थात विस्तार करना और त्रय अर्थात रक्षा करना, इन दोनों ही धातुओं के योग से तंत्र की निरुक्ति सिद्ध होती है। अर्थात तंत्र ज्ञान का विस्तार करते हुए
रक्षा भी करता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आजकल के समय में तंत्र को बहुत बदनाम कर दिया गया है, परंतु ऐसा कदापि नहीं है। तंत्र बहुत उत्तम मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है साधना के लिए। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। यदि हम साधारण भाषा में यंत्र, मंत्र और तंत्र इनको समझे तो तंत्र, जैसा मैंने बताया, तंत्र अर्थात तंत्र को विधि कह सकते हैं, यानी किसी कार्य को करने की विधि। मंत्र अर्थात आप जो मुख से उच्चारित करते हैं वो मंत्र है। ओम, ह्रीम, यानी मुख से जो उच्चारित करते हैं वो मंत्र है। और यंत्र क्या है? जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें प्रयुक्त होने वाले जो भी साधन है, वस्तुएं हैं, उनको हम यंत्र की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे आपको किसी ने समझाया कि आप मंगल के दिन, बहुत लोग करते हैं इस उपाय को, कि आप मंगलवार के दिन सुबह नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर जाकर 2 बूंदी के लड्डू उनके चरणों में चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं, लाल वस्त्र का लंगोट सिलवाकर वो चढ़ाएं। अब इसमें अगर हम तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों को देखें तो तंत्र क्या हुआ? सुबह नहा धोकर जो मंदिर जाना है वो तंत्र हुआ, यानी उस कार्य को करने की विधि वो तंत्र हो गया। यंत्र क्या हुआ? उसमें 2 लड्डू आपसे चढ़वाए जा रहे हैं वो, और चमेली का तेल, लाल वस्त्र का लंगोट, ये सभी किस में आ गए? यंत्र। और मंत्र ओम हनुमते नमः, यह उच्चारण करते हुए आपने उसको भगवान हनुमान जी को अर्पित करना है। यह क्या हुआ? तीनों एक दूसरे के पूरक हो गए, यंत्र, मंत्र और तंत्र। शास्त्रों में बहुत विस्तार से तीनों के बारे में बताया गया है। आज हमने बात की है आपसे तंत्र के बारे में। तो मित्रों, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी कार्य आप बिना तंत्र के मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, बिना मंत्र और तंत्र के यंत्र का कोई उपयोग नहीं। हर चीज एक दूसरे के पूरक है। तो मैं समझता हूं मित्रों, आज मेरी बात से आप भली भांति समझ चुके होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो के लिए जय श्री राम।